मट्टी में ना, मट्टी में उल्टी पुल्टी करके मट्टी जाके पानी में ऐसा घुस के आते तो वापस। वो रामा देखते रहते हैं ये क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, हम्पी से एक नया दिन फिर से शुरू हो चुका है। एज यूजुअल आई ओवरस्लेप्ट। अभी 9 बज रहे हैं, तो 11 o'clock इज द चेकआउट टाइम। वी हैव ऑलरेडी सीन आनेगुंडी एंड हनुमनहल्ली। सो टुडे विल एक्सप्लोर सनापुर। थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे सनापुर में वाइब कैसे शिफ्ट हो रहा है, और वहाँ से फिर हम जाएंगे जंगली। उसके बाद विल गो टू द अदर साइड एंड विल सी द अदर साइड ऑफ हम्पी विच इज़ विरूपाक्षा टेम्पल का साइड। So if you want to do a coracle ride, there are 2 places that you need to be. Either you come to Sanapur Lake, which is obviously beautiful coracle ride, you can do it from here, or else there is a place called waterfall in Sanapur itself. If you are going there, then you can also do coracle ride over there. One quick important information which Shankar Bhai told me is, if you want to be on the safer side while doing the coracle ride, you have to come over to this place only, because if there is lot of rain and monsoon season, obviously the river is overflowing. So if the river is overflowing, you will not be able to do coracle ride anywhere else in Hampi, but you'll have to come over here because it's still open. Jangli is the remotest village over here, so we don't have bus services there. You need to have a tuk-tuk or you need to have a bike to reach there. Though it's old village, but it's a little difficult to go over there. If you have a bike, obviously you can go. Yeah, right now if you want a suggestion from my side, probably I'll say that you can go to Sanapur because the vibe is there, the bikes are there, and it's very close by from all the villages. Beside this, I think some projects are coming to Hanumanhalli as well, so you can go to those projects as well, but I think it will take some time, probably 6 more months to start those projects. You might have already seen the construction work going on. In Anegundi, it's a very old village. I did not see a lot of homestays there, but then I have few friends from Israel and all, they said that they stayed in Anegundi itself. So there are people who are staying in Anegundi, but if you're talking about touristy place, probably Sanapur is one of the place that you should be. इधर है ना वनवास में हिस्ट्री में बोलते हैं, वो रामा इधर आके वो हिस्ट्री में वनवास को आया था। इधर एक रूल है, वो उसका भी जपा कर रहा है ना, वो रामा का, लक्ष्मण का, सीता का 24 आवर्स, वो सबसे डे एंड नाइट कंटिन्यू रहता है। वो क्या करेगा, 2 लोग 2 घंटे वो गाना गाते हैं, उसके बाद वो शिफ्ट होता है ऐसे कंटिन्यू में। इफ यू कम इज नाइट 12 o'clock आल्सो कंटिन्यू, इफ यू कम इन 3 o'clock आल्सो कम इज कंटिन्यू। फिर हम चल पड़े सनराइज पॉइंट की ओर। जाने का रास्ता वैसे आड़ा टेढ़ा था, लेकिन इट वाज ऑल वर्थ इट एट द एंड। दिस इज सीक्रेट सनराइज व्यू पॉइंट ब्रो। ये देखो आप लोग, चढ़ने का तो रास्ता ही नहीं है, वहाँ से बहुत डिफिकल्ट है चढ़ने के लिए। बहुत रास्ता तो रहता है, अगर वो बहुत डिफिकल्ट है। सो गाइज, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना यहाँ पे देख लो आप। वो मंदिर देख रहे हो राइट, मंदिर का गुंबज पत्थर के अंदर से निकला हुआ है। एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? रघुमाल्या वंथा। दिस इज कॉल्ड रघुमाल्या वंथा। इस टेम्पल में अगर आप आओगे तो देर इज अ सनराइज एंड सनसेट पॉइंट। रामा सीता लक्ष्मण का टेम्पल भी देख सकते हो आप।
गाइस दिस इज़ द मेन गर्भगुड़ी ऑफ द टेम्पल। ये अंदर आप देखो। और एंशियंट टाइम में अगर आप जानोगे तो हर एक टेम्पल के पास एक वेडिंग हॉल होता है जहाँ पे शादी होती है, बिकॉज इट्स ऑस्पिशियस। ऐसा मानते हैं पहले के लोग कि टेम्पल के आसपास शादी करने से अच्छा कुछ होगा। सो दिस इज़ द वेडिंग हॉल जहाँ पे लोग पहले शादी किया करते थे। वी आर इनसाइड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। गर्मी है बहुत लेकिन वाइब इज़ अमेजिंग, और भैया भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द टेम्पल जिसको राम जी ने शिव जी के लिए बनाया था, और यहीं पे वो पूजा किया करते थे जब वो वनवास में यहाँ पे आए हुए थे। We got lucky here. The temple just opened, so we will go inside the temple now. And this is the temple. Very peaceful. Sri Ram, Sri Lakshmana, Sri Ram ji. 4-month meditation. Okay. ಶಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ वनवास मंत्र रीति ना सर। गाइज अगर आपने रामायण देखा है तो वी ऑल नो अबाउट द डिवोशन ऑफ लक्ष्मणा टू रामा। वो जो भी बोलते थे लक्ष्मण जी को कैसे भी हो करना ही होता था। तो एक स्टोरी ये भी कहती है कि जब यहाँ पे आए थे राम जी, उन्हें प्यास लगा था, उन्हें पानी पीना था, एंड ही टोल्ड लक्ष्मण भगवान कि आप जाओ पानी लेके आओ। प्रॉब्ली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे पानी नहीं था, तो उन्होंने बांध चलाया और इस जगह पे बांध चला के यहाँ से पानी निकला, तब उन्होंने राम जी के लिए पानी लेके गए। सो यू कैन सी दिस प्लेस। So this is the sunset point. You have already seen the sunrise point. मैं तो बस यही कहूँगा कि whether it's a sunset point or a sunrise point, amazing तो है ही हम भी। और बहुत ही छुपे हुए सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, जो कि आपको बस अगर ऐसे फ्रेंड मिल जाए तो ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो, नहीं तो यू वुड नॉट इवन नो अबाउट इट। सीता को रावण से लेके आने के टाइम में ब्रिज बनाते ना, वो वायु सुग्रीव, वो मंकीस, हाँ ये राम सेतु करने टाइम में वो हेल्प किया है। अच्छा गिलहरी हेल्प। हाँ मालूम नहीं आपको? नहीं ये नहीं पता था मुझे। ये पता था कि देयर वर लॉट ऑफ एनिमल्स, लाइक गिलहरी नहीं, सारे एनिमल्स को बुला लिए थे उन्होंने, सारे हेल्प किया। हाँ। वो इतना छोटे में वो क्या हेल्प कर सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं ना। वो क्या करते हैं, मैं वो मिट्टी में ना, मिट्टी में उल्टी पुल्टी करके मिट्टी जाके पानी में ऐसा घुस के आते तो वापस। वो रामा देखते रहते हैं ये क्या कर रहे हैं। वो सोच के वो वीडियो में ये क्या कर रहे हैं, वो 10 बार देखने के बाद में वो सोचेगा ये भी हेल्प करना है, वो उसको भी वो दिल में है, वो सोचेगा।